एक समय था जब बिहार को बदहाल सड़कों और बिना बिजली अंधेरे में डूबे राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सड़कों के जाल और बिजली ने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी है। देखिए इस सड़कों और बिजली ने कैसे सूबे का कायाकल्प कर डाला है। चौबीस नवंबर 2005 नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की थी। तो इसी बिहार में 35 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम करते थे। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में अपराध का बोलबाला था। हत्या, लूट और डकैती के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। अपहरण एक उद्योग का रूप ले चुका था। बड़े नरसंहारों ने बिहार के दामन को लहूलुहान कर दिया था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि व्यवसायियों ने बिहार से पलायन करना शुरू कर दिया। इस कठिन दौर में बिहार के लोगों ने परिवर्तन की ठानी और नवंबर 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सीएम की कुर्सी संभालते ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि अब बिहार में कानून का शासन होगा, पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और संगठित अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। और उस समय जो उनके द्वारा लगभग हर महीने समीक्षा भी की जाती थी गृह विभाग की, और उसके बाद में एक ऐसा जो बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी सड़कें और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, ये वो तीन मुख्य पैमाने हैं जिसने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का ताज दिलाया। साल 2005 से पहले की लचर शासन व्यवस्था ने सूबे को देश के सबसे बीमारू राज्य में तब्दील कर डाला था। बिजली और सड़क के अभाव में न जनता सुकून से थी, न व्यवसायियों को चैन था। ऊपर से रही सही कसर अपराधी पूरी कर देते थे। वो वक्त था जब एक कहावत मशहूर थी कि बिहार में सड़कों के बीच गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों के बीच सड़क होती है। बिहार को विकसित करने और इसकी तस्वीर बदलने में सड़कों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जहां पहले उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक आने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था, अब बिहार के किसी कोने से पटना राजधानी तक 5 घंटे में सफर पूरा किया जा सकता है। सड़कें किसी भी राज्य के आर्थिक हालात को सुधारने का प्राथमिक आधार होती हैं। बिहार इस मामले में बहुत पीछे था। यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि राजधानी पटना से दक्षिण बिहार के किसी भी जिले तक पहुंचने में 10 से 11 घंटे लगते थे, लेकिन आज ये दूरी महज 5 घंटों तक सिमट गई है। पिछले 15 सालों में सरकार ने सूबे में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि राज्य की तस्वीर ही बदल गई। आज बिहार में हर तरफ चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े पुल नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालने के साथ सबसे पहला काम सड़कों को दुरुस्त करने का किया। राज्य के तमाम हाईवे का चौड़ीकरण कर उसे बेहतर बनाया। नतीजा ये हुआ कि सड़कों के निर्माण के साथ बिहार ने व्यापार में भी रफ्तार पकड़ ली। कम्युनिकेशन के अलावा कहीं भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है तो उसमें सड़क का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, और सड़क ने पूरे के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। देश में कहीं भी आप देखिएगा, अगर कंपैरिजन कीजिएगा, कोई उस समय के, मैं कोई आज तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था सरकार का काम, उस समय जो ओवरऑल सड़क की स्थिति थी और आज बिहार के सड़कों का कंपैरिजन देश के किसी भी डेवलप कंट्री के से ऊपर ही है, कहीं किसी से कम नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने पहले शासनकाल में जहां सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत पर ध्यान दिया, वहीं दूसरे और तीसरे कार्यकाल में सूबे की सड़कों का कायापलट कर डाला। सड़कों के साथ साथ सैकड़ों पुल का निर्माण कराया गया ताकि रफ्तार में कमी न आए और लोगों को जाम से निजात मिल सके। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला इकलौता पुल महात्मा गांधी सेतु था, जिस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगना हर दिन की समस्या थी। इससे निजात दिलाने के लिए नीतीश सरकार ने जेपी सेतु का निर्माण कराया। जेपी सेतु आज बिहार के लोगों के लिए लाइफलाइन बन गया है।
अब लोगों को इलाज के लिए पटना आना हो या व्यापार के लिए महज चंद घंटों में ये दूरी तय की जा सकती है। सुदूर गांव की गलियों को भी हम सबों ने उसका पक्कीकरण का काम किया और अटल पथ का भी निर्माण कराने का काम किया। हमने गांव के छोटे छोटे पुल पुलियों को भी बनाया और गांधी सेतु और उसके समानांतर इस प्रकार की कई पुलों का निर्माण किया। आज बिहार में कई ऐसे बड़े पुल और सड़कों का निर्माण हुआ है जिसने बिहार को नई पहचान दी है। महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार, जयप्रकाश यानी जेपी सेतु का निर्माण, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर विदुपुर कच्ची दरगाह पुल, कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन का पुल, 6 लेन वाला शानदार अटल पथ, राजधानी पटना में 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर, बिहार के कई जिलों में नए बाईपास, हर जिले में रिंग रोड का निर्माण जारी, सीमांचल में 6 लेन की नई सड़क, स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण। निश्चित रूप से जो 15 साल पहले कोई व्यक्ति बिहार आया होगा, अभी बिहार आए तो शायद ठीक से समझ भी नहीं पाए कि वही बिहार है या दूसरा बिहार, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली गांव-गांव में घर घर तक पहुंच गई है और पहले लोग सड़क पर चलने से डरते थे शाम होने के बाद, आज तो इतना ढंग से और व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं कोई बिल्कुल निर्भय होकर बिना डर के लोग चल रहे हैं। साल 2035 में बिहार की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का नतीजा है कि समय से पहले ही बिहार में आज सैकड़ों सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि बिजली ने भी बिहार को नई रोशनी दी है। बीते 15 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में राज्य में जो काम हुए हैं उसने सूबे को न सिर्फ अंधेरे से उबारा है बल्कि सपनों को भी मानो पर लग गए हैं। वैशाली का लालगंज का ये गांव पूरे बिहार की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। इस गांव के सुंदर देव सिंह बताते हैं कि आजादी से लेकर आज तक गांव में कभी किसी ने जलता हुआ बल्ब नहीं देखा था। गांव की कई पीढ़ियां तो जलता हुआ बल्ब देखे बिना ही गुजर गईं। साल 2008 में जब इस गांव में पहली बार बिजली के बल्ब रोशन हुए तो लगा जैसे इनके जीवन में भी उजाला आ गया हो। आज गांव के बच्चे जलते दिए में नहीं बल्कि एलईडी बल्ब की रोशनी में अपने भविष्य की नई कहानी लिख रहे हैं। अब पहले से अभी लाइट में बहुत अंतर आया है। पहले 3 जनरेशन के बाद अभी लाइट आया है और छोटे छोटे बच्चों हम लोग के जनरेशन में अभी लाइट की व्यवस्था हुई है। इस लाइट की व्यवस्था से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं। खेती करना बच्चे लोगों को 24 घंटा लाइट दिन में 24 घंटा से लेकर 23 घंटे तक लाइट रहती है। गांव-गांव पहुंची बिजली ने हर किसी के साथ महिलाओं के जीवन को भी रोशन किया है। ये महिलाएं उस दिन को याद कर सिहर जाती हैं जब शादी के साथ गांव आने के बाद इनकी आधी जिंदगी अंधेरे में ही गुजर गई। लेकिन आज इनके घरों में न सिर्फ फ्रिज, टीवी और पंखे हैं बल्कि रात में ये अब कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकती हैं। ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं, बिहार के लगभग हर गांव की यही कहानी है। 2010 का चुनाव जीतने के बाद गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगर बिहार के हर गांव तक बिजली नहीं पहुंची तो प्रदेश की जनता उन्हें अगले चुनाव में वोट न दे। अपने वादे के मुताबिक साल 2015 में बिहार के सभी गांव रोशन कर दिए गए। जहां पहले जरूरत भर बिजली भी मयसर नहीं थी, आज बिजली की सप्लाई दूसरे प्रदेशों को की जा रही है। 15 सालों के शानदार सफर की बदौलत बिहार आज तरक्की और खुशहाली की राह पर सरपट दौड़ रहा है। सड़क और बिजली की तरक्की ने सूबे को विकास के पथ पर काफी आगे बढ़ाया है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है और कई फासले तय करना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। बात अगर बदलते बिहार की हो रही हो तो इस कड़ी में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली के साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है महिला सशक्तिकरण का। पिछले 1.5 दशक में बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए, अगर उसकी चर्चा नहीं की जाएगी तो बदलते बिहार की पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी।
सड़क पर साइकिल और साइकिल पे सवार छात्राएं, बदलते बिहार की ये शानदार तस्वीर है। 1.5 दशक पहले शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की हो, लेकिन नीतीश सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए, ये उसी का नतीजा है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए। चाहे पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, या फिर प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% आरक्षण, पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दी गई, तो लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू किया गया। वहीं बच्चियों को स्कूल तक भेजने के लिए साइकिल और पोशाक योजना की शुरुआत कर एक बड़ा परिवर्तन किया गया। देखिए, साइकिल को एक सामान्य साइकिल आप नहीं समझे कि वो एक साइकिल है, लेकिन उस साइकिल के द्वारा जो उसके पंख लगे हैं, उसमें जो आत्मविश्वास आया, ये बिहार को कहीं न कहीं एक नई दिशा दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश सरकार ने साल 2015 में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति की शुरुआत की। इसके साथ ही सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की। 181 टोल फ्री महिला हेल्पलाइन की शुरुआत हुई। कामकाजी महिला छात्रावास बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना शुरू हुई। सामाजिक पुनर्वास कोष का गठन हुआ। इसके साथ ही बाल विवाह व दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की भी शुरुआत हुई, जिसमें बेटी के जन्म से विवाह तक सहायता की जाती है। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण बिहार में दिख रहा है। देश में अगर महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, तो इसमें बिहार की 2 योजनाओं का जिक्र सबसे पहले होता है, जिसमें बालिका साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की योजना शामिल है। बहुत अच्छा लगा कि महिला जो घर में रहती थी, घर से वो अपना आगे बढ़ करके पंचायत के काम हम करते हैं। सब लड़की सबको हम सिखाते हैं कि माने आगे बढ़ो, सशक्त होना जरूरी है। एक जमाना था जब महिलाओं को घर की दहलीज पार करने के लिए 100 दफा सोचना पड़ता था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किए, उसने महिलाओं को पंख लगा दिया है। अब महिलाएं निर्भीक और निडर होकर पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही हैं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में।